फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर 6 फरवरी की शाम पंचतत्व में विलीन हो गईं। उन्हें अंतिम विदाई देते समय हर देशवासी की आंखें नम थी। लता जी ने शादी नहीं की, लेकिन वो कभी अकेले नहीं पड़ी। 6 फरवरी को देश की 130 करोड़ जनता ने उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा। उनके आखिरी वक्त में पूरा परिवार साथ था, पूरा देश साथ था। अपनी बहन की तमाम यादें समेटे लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने जब उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी ने पिता के गुजरने के बाद पूरी फैमिली को संभाला था। लता मंगेशकर 92 साल की थीं। उनके निधन से देश में शोक की लहर देखने को मिली। जब मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया तो तबला, पखावत, ढोल, मृदंग सब बेताल हो गए। तिरंगे तक ने सिर नवा दिया। हर एक तानपुरे से सितारे तक और बांसुरी से शहनाई तक सब बेसुरे थे कि स्वर कोकिला लता दीदी नहीं रही। लता जी ने 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और 6 फरवरी की शाम 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। मुखाग्नि भतीजे आदित्य ने दी। साथ में भाई हृदयनाथ मंगेशकर झुके सिर और नम आंखों से वो हर एक काम करते रहे जो आदित्य कर रहे थे। बगल में सब कुछ देखती लता ताई की बहनें उषा, आशा और मीना भी मौजूद थीं। बैठी सी थी। पूरा देश उन्हें खामोशी से देखता रहा और वो शांति से ईश्वर के चरणों में चली गईं। उनके जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर की है। तो आइए जानते हैं आज हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में कि वो कौन हैं जिनकी चर्चा इन दिनों काफ़ी हो रही है। लता मंगेशकर का जन्म 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर म्यूजिशियन थे और मां का नाम श्रीवंती मंगेशकर था। लता जी के पिता क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। उनकी पहली शादी श्रीवंती की बड़ी बहन नर्मदा से हुई थी, जिसका निधन हो गया था। बताया जाता है कि श्रीवंती से शादी के बाद उनका नाम सुधामती कर दिया गया था। लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनकी 3 बहनें थीं, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ। लता जी के सभी भाई बहन सिंगर और म्यूजिशियन हैं। अगर बात की जाए हृदयनाथ की तो सभी बहनों में हृदयनाथ मंगेशकर सबसे छोटे हैं। उन्होंने भी संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने बहन को अंतिम विदाई दी। हृदयनाथ के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। लता हृदयनाथ से उम्र में 8 साल बड़ी थी। हृदयनाथ आशा से भी 4 साल छोटे हैं। हृदयनाथ ने भी अपनी बड़ी बहनें लता और आशा के नक्शे कदम पर चलते हुए संगीत को अपना करियर बनाया। म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में वे बाला साहब के नाम से जाने जाते हैं। हृदयनाथ पेशे से एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हृदयनाथ ने साल 1955 में मराठी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी भाषा की फिल्मों में कम ही काम किया, मगर मराठी सिनेमा में वे काफ़ी एक्टिव रहे। हृदयनाथ को संगीत में उनके शानदार योगदान के लिए काफ़ी सराहा जाता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 2009 में पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें साल 1990 में लेकिन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर का श्रद्धा कपूर से भी काफी गहरा रिश्ता है। वो लता दीदी की परपोती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? तो श्रद्धा के नाना पंधारीनाथ कोल्हापुरे लता जी के पिता दीनानाथ के भांजे थे। श्रद्धा की मां शिवांगी कपूर और मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे लता जी की भतीजी हैं। लता जी कोरोना और निमोनिया से 19 दिन तक लड़ी, लेकिन कितना लड़ती, उम्र भी तो 92 साल हो चली थी। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया।
तब तक देश वहीं मौजूद रहा, खड़ा रहा, टुक टुक उन्हें देखता रहा। वो नहीं है, पर उनकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही है। आसमान से लेकर हवाओं के हर एक कण में उनकी मधुर स्वर आज भी और तब तक रहेगी जब तक ये धरती अंबर रहेगी। तब तक उनकी आवाज़ें गूंजती रहेंगी। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता आए और करीब से श्रद्धांजलि दिए। बाकी लाखों करोड़ों लोग दूर से, घरों से, अपने अपने शहरों से और जिसे जहां जगह मिले वहां से सब देखते रहे, अपने तरीके से अंतिम प्रणाम करते रहे। हर मोबाइल, रेडियो, घर, दुकान, कार, सब जगह लता की आवाज़ें गूंज रही थी। बोलती लता तो नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ें हर तरफ सुनाई दे रही थी। उनके तमाम गाने गुनगुनाए और दोहराए जाते रहे। 7 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।